बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग का फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं इसे, जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। और इसमें ब्रैकेट में लिखा नजर आ रहा है अपॉर्शनमेंट एंड वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस बहुत लाइटर साइड पे हमने पढ़नी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वेरिएंस जो है हम फैक्ट्री ओवरहेड का वो कंट्रोलेबल और वॉल्यूम वेरिएंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मैंने आप लोगों को याद होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी, लेबर रेट, लेबर आर और एफओएच का सिंपल वेरिएंस बनाकर एक सवाल आ जाता है। और एफओएच के जब कंट्रोलेबल और वॉल्यूम वेरिएंस की बात करते हैं तो वह अक्सर 20 नंबर का अलग ही सवाल बनाकर देता है, क्योंकि हमारे बच्चों को ये सवाल आमतौर पर मुश्किल लगता है। तो वेरिएंस बहुत लाइटर साइड पे एक छोटी सी चीज पढ़नी है। बट अपॉर्शनमेंट क्या चीज होती है? अपॉर्शनमेंट से मुराद यहाँ पर यह है कि जो जो कॉस्ट किसी ऑलरेडी डिपार्टमेंट को मिली हो एलोकेट होने के बाद, यानी उसके हिस्से में आई हो, वो कॉस्ट दोबारा बांटने का अमल। सही है। अपॉर्शनमेंट एक बार दोबारा कहता हूं और फिर चैप्टर का आपको बाकायदा इंट्रोडक्शन देता हूं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। बिकॉज हम लास्ट टाइम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है और मैंने उसको किस तरह शुरू किया था, वो मैं जरूर बताऊंगा। बट अपॉर्शनमेंट एक बार रिपीट करता हूं। मेरे बच्चों, कोई कॉस्ट, कोई खर्चा जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद किसी डिपार्टमेंट के हिस्से में आने वाली अमाउंट को जब हम दोबारा उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को बाकी डिपार्टमेंट्स में बांट दें तो इसे कहते हैं अपॉर्शनमेंट। नहीं समझ में आया तो अब आप खुद बोले, मैं एक बार दोबारा कहने को तैयार हूं। कोई खर्चा, जैसे मैं यूं कहूं, अब इसकी मिसाल देता हूं, फिर इसके बाद अल्लाह के हुक्म से और अच्छा समझ आएगा। कोई खर्चा आपको यूं कह के बताया जाता है कि भाई पिकनिक पे जाओगे, आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, आप सब पिकनिक पे जाओगे, 2,000 रुपए पर हेड है। तो वो 2,000 पर हेड हर आपके फैमिली मेंबर पर एलोकेट हो गया कि 2,000 आपके, 2,000 आपके भाई के, 2,000 आपकी बहन के, 2,000 वालिद के और 2,000 वालदा के। 5 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, खर्चा एलोकेट हो गया। बट अब आप 4 लोगों का खर्चा एट द एंड बेयर करेंगे आपके वालिद मोहतरम। तो जब उस खर्चे को वालिद को वालिद के हवाले किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्शनमेंट। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? आप लोग मेरे साथ हैं? आवाज आ रही है, समझ आ रही है मेरी बात? आगे बढ़ूं? यस सर। यस ओके। सर। तो सर मेरा जो बेटा, जो हमारे फादर को बेयर करना पड़ यस एग्जैक्टली, मतलब जो जो कम। पहले पहले एलोकेट हुआ अरीशा के नाम पे। पहले हमने कहा कि अरीशा के हिस्से में 2,000 रुपए आएंगे, टोटल पिकनिक पे जाने का खर्चा जो भी होगा। फिर जो आपके हिस्से में आएगा वो आपको एलोकेट कर देगा। भाई 2,000 रुपए पर हेड आ रहा है आपकी फैमिली में, क्योंकि आप सब बड़े बड़े हो। ठीक है, जिसकी फैमिली में कोई छोटा होता है वहां हम कहते हैं भाई 2,000 रुपए पर हेड, और जो है जो छोटा है उसका 1,000 रुपए पर हेड। लेकिन आपकी फैमिली में सारे सारे बड़े हैं तो 2,000 पर हेड हो गया डिसाइड। अब आपके 2,000 बज़ाहिर आपके नाम पे हैं, लेकिन बेयर तो वो कौन करेगा? तो आप अपना खर्चा अपने वालिद को अपोर्शन करती हो। ठीक है, तो ये अपोर्शनमेंट कहलाता है। और अपोर्शनमेंट मेरा बेटा 2 तरह से होता है, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है और एक अलजेब्रिक मेथड। ये दोनों तरीके और ये सवाल इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम कल नहीं तो परसों जरूर पढ़ लें। सर फिर अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम इससे भी आसान अपॉर्शनमेंट के कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, इससे भी आसान, और वो 5 ईयर में है। तकरीबन 2 3 4 सवाल आते हैं। मैं अगर आज आपको कम से कम एक सवाल भी पढ़ाने में कामयाब हो गया अल्लाह के हुक्म से, तो बाकी 2 3 सवाल आप आसान वाले कर लेंगे। उसके बाद फिर हम ये वाली एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपसे, और फिर 5 ईयर के सारे सवाल अल्लाह के हुक्म से आप करने के काबिल हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंटलाइजेशन का, मेरे बच्चों ये 2002 से 2006 के दरमियान और 2014 से 2019 के दरमियान आया हुआ चैप्टर है। इसके अलावा बाकी ईयर्स में आपको ये नहीं मिलेगा। इसके आने की फ्रीक्वेंसी अच्छी है। उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से ये सवाल इस साल भी आएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है 2019 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 में ये सवाल नहीं आया अगर मैं गलत ना हूं।
आपके पास 2019 अगर है तो चेक कर लें। 2019 प्राइवेट के पेपर अभी तक मुझे नहीं मिले, या मैंने कोशिश नहीं की ढूंढने की। 2019 रेगुलर कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में तो ये सवाल मुझे नजर नहीं आया था, अगर मैं गलत ना हूं तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये सवाल नहीं आया। तो इसके बहुत ज्यादा कवी इम्कानात हैं इस साल कि ये फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंटलाइजेशन का सवाल जरूर आएगा अल्लाह के हुक्म से। अब वो आपका नसीब कि सवाल जो मैं अभी पढ़ाना शुरू करूंगा उस तरह का आएगा, या उससे भी, या फिर ये जो ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अलजेब्रिक, इस पर मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं अभी ये पढ़ा नहीं रहा तो मैं इस पर बात क्यों करूं। हाँ, रेसिप अपॉर्शनमेंट मैंने बता दी। अब थोड़ा सा मैं और बात करता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। देखें, अब आम इंसान की मिसाल से आप समझ गए। अब फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, हम सारे डिपार्टमेंट के नाम ना आपसे पूछ रहे हैं और ना जानना चाहते हैं, बस सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स को मैं दो हिस्सों में बांटने लगा हूं। मैं फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स को दो कॉस्ट सेंटर बना रहा हूं, अलग अलग। कॉस्ट सेंटर से मुराद जहां पे कॉस्ट इनकर्ड होती है। मैं कहता हूं एक वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में इंगेज होते हैं, कि उनके बगैर प्रोडक्ट बन ही नहीं सकती। उन्हें कौन सा डिपार्टमेंट कहते हैं मेरा बेटा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना। डिपार्टमेंट। अच्छा, और एक वो डिपार्टमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, क्या वो एक होता है? नहीं, वो भी एक नहीं होता, वो भी बहुत सारे होते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के। क्यों सर, क्यों नहीं ले रहे? भाई मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम लूंगा तो मेजोरिटी तो जानती नहीं होगी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम क्या होते हैं। और हर जगह के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम अलग अलग होंगे, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूसिंग बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मसलन अगर हम एक जनाब कपड़े की यानी फैक्ट्री की बात करें, तो मेरा बेटा कपड़े की फैक्ट्री में मेरा बच्चा सबसे पहले, अगर वो कपड़ा बनाते भी खुद हैं, तो कपड़े के बनाने का अमल शुरू होता होगा यहाँ से। कपड़ा वो यकीनन या तो वो कपड़े को डाई करते होंगे, या कपड़ा अगर बनाते हैं तो कपड़े की प्रोडक्शन होती होगी विद द हेल्प ऑफ, यानी आप क्या कहते हैं, यार्न वगैरह, धागा वगैरह धागा। खरीदते होंगे, उसकी मदद से वो बनाते होंगे। और इसको थोड़ा सा, और उसके बाद फिर उस कपड़े को बनाने के बाद वो डाई करते होंगे, और फिर कपड़े को कटिंग के डिपार्टमेंट भेजते होंगे, फिर कटिंग डिपार्टमेंट आगे भेजता होगा, फिर वो अपना स्टिचिंग होती होगी, फिर स्टिचिंग डिपार्टमेंट से आगे पैकिंग में जाता होगा। तो आप लोगों को शोर शराबे की आवाजें तो नहीं आ रही ज्यादा, या आ रही हैं? नो सर। मेरी नहीं आवाज आ आ रही? रही सर। बस सही है, सही है, ठीक है। हाँ, जी। क्योंकि ये जो, बस क्या बोलूं मैं, तो बेटियां जो होती हैं ना, ये बहुत शरारती होती हैं, बहुत शोर करती हैं, बहुत बोलती हैं। तो बेटी ने मेरी बोल बोल के ना यहाँ बाजा बजाया हुआ है, तो मैंने कहा आप लोग परेशान ना हो रहे हो। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, बात यह है कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम अलग अलग हो सकते हैं ना। तो हम एकेडमिक लाइफ में उसे XYZ भी कह सकते हैं, ABC डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, मिक्सिंग मिक्सिंग, फिर क्या कहना चाहिए अपना, फिलिंग, या फिर रिफाइनिंग, या फिर मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम तुमने डिसाइड नहीं करने, तुम्हें पेपर में वो खुद बताएगा कि ये डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनके नाम दे देगा। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का नाम मैं तुमसे जनरली इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं कि सर्विस डिपार्टमेंट आमतौर पे एक जैसे ही होते हैं। मसलन सबसे पहला मेन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री में वॉचमैन होगा, स्वीपर्स होंगे, सफाई का इंतजाम होगा, फैक्ट्री मैनेजर होगा, ये सब फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में आएंगे। एग्रीड। फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट होगा जिसको हम कहेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट या कॉस्ट डिपार्टमेंट, जहां कॉस्ट अकाउंटेंट बैठता होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम संभालता होगा। फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट होगा जिसका नाम होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो कि प्रोडक्ट बनाने में नहीं बल्कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी में जब कोई खराबी आएगी तो वो जाके ठीक करेगा। फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट होगा जिसका नाम होगा कैंटीन, जो कि खाना बनाएगा और मजदूरों को खाना खिलाएगा। अलगर्ज ये, इसी तरह एक डिपार्टमेंट होगा जिसका काम होगा जब प्रोडक्ट बन जाए तो उसे फिनिश गुड स्टॉक रूम में संभाल के रखना, उसकी प्रॉपर केयर करना, उसको प्रॉपर डिस्पैच करना, जब उसको भेजना हो आगे भेजना। तो
बनाता नहीं है, सिर्फ सामान की हिफाजत करता है, मटेरियल हैंडलिंग करता है। इसी तरह एक डिपार्टमेंट होगा जो मटेरियल आता होगा तो उसको वो सिर्फ संभाल के रखता होगा स्टोर रूम में, और जब प्रोडक्शन वालों को चाहिए होगा तो वो देता होगा। तो ये तमाम डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं मेरा बेटा? प्रोडक्शन को सपोर्ट। आप सब मेरे साथ हैं? ये सारे डिपार्टमेंट यस प्रोडक्शन सर। को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट। इन सब Yes, sir. डिपार्टमेंट को कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है मेरे बच्चों कि ये सर्विस डिपार्टमेंट जो होते हैं असल में जब फैक्ट्री में अब मैं आ रहा हूं बिल्कुल पॉइंट पर, टॉपिक पर। फैक्ट्री ओवरहेड से आपको क्या याद आता है? अब एक एक मिसाल चाहिए मुझे हर बच्चे से। फैक्ट्री ओवरहेड से आपको क्या क्या खर्चे याद आते हैं? बिस्मिल्लाह। Factory rent. एक्सीलेंट, एक मिसाल देनी थी बस। फैक्ट्री की सैलरी। फैक्ट्री सैलरीज को थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। सर जो फैक्ट्री में वो लेबर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी वगैरह। तो ये प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं या फिर ये ऑफिस वर्क में और फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के। एडमिनिस्ट्रेशन के। तो क्या उनके एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होती है अरीशा? नो सर। हाँ, तो बस मैं सारे यही समझाना चाह रहा था। फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन वाले पूरी फैक्ट्री के मामलात को देख रहे होते हैं। वो मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को भी देख रहे होते हैं, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी देख रहे होते हैं, वो कैंटीन वालों के भी जिम्मेदार होते हैं। गर्ज ये कि वो सबके जिम्मेदार हैं। सामिया ने भी एक मिसाल लिख के भेजी है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री भी लिख के भेजा। बिस्मा कहाँ चली गई? Sir, मैं यहाँ पर. तो बेटे मिसाल देनी थी मेरा Sir, बच्चा। utility expenses. वेरी गुड, एक्सीलेंट, सारे जहीन लोग हैं मेरे पास। हीट लाइट एंड पावर के नाम से पढ़ा हमने इसे चैप्टर 1 में। किस नाम से मेरा बेटा? हीट लाइट एंड पावर। Heat, light, and बिजली का power. बिल जो आएगा तो वो बिजली का बिल सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्यों बेयर करे भाई? वो खर्चा तो सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. चाहिए। फैक्ट्री का रेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्यों बेयर करे? फैक्ट्री का रेंट भी सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. अच्छा। अब पता चाहिए। है बड़ी मजे की बात है ये। आप अगर कुछ कंफ्यूज हो, आर्गुमेंट करना चाहें तो मैं बाखुशी आपसे आर्गुमेंट करूंगा, बहस करूंगा, लेकिन आप चाहें तो। लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। लेकिन ना स्टूडेंट को सोचना जरूर चाहिए। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा आपको जैसे पागलपन हो रहा है। क्यों? पहले खर्चा इंडिविजुअली हर डिपार्टमेंट को अलग अलग बांट देते हैं। फैक्ट्री का रेंट सब डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है ताकि हमें हर डिपार्टमेंट का खर्चा पता चल सके, ताकि हमें हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट पता चल सके। फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सैलरी फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही बेयर करता है, लेकिन फैक्ट्री रेंट सब डिपार्टमेंट में बंटता है। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी सब डिपार्टमेंट बंटती है। फैक्ट्री इंश्योरेंस सब डिपार्टमेंट में बंटती है। हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिस्से की इंश्योरेंस बेयर करता है। इससे क्या होता है कि हमें हर डिपार्टमेंट पे आने वाले खर्चे की कॉस्ट पता चलती है, और उस डिपार्टमेंट में काम करने वालों की तनख्वाहें भी उसी डिपार्टमेंट में लिखी जाती हैं। लेकिन अब मेरा जुमला बड़ा कीमती है, गौर से सुनना है, बड़े इत्मीनान से, सब्र से, तहम्मुल से। सारे डिपार्टमेंट्स के खर्चे सब डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन वाले फैक्ट्री रेंट बर्दाश्त करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी बर्दाश्त करते हैं। यानी एडमिन वालों के हिस्से में कुछ रेंट भी आता है, एडमिन वालों के हिस्से में कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी आती है। मैं उलझाना नहीं चाह रहा, सिंपल रख रहा हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले किसी रूम में बैठ के काम कर रहे हैं तो किराए का कुछ हिस्सा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी बेयर करना पड़ता है। इंश्योरेंस के पैसे भी उनके हिस्से में आते हैं, बिजली का बिल भी उनके हिस्से में आता है। कैंटीन वाले कुछ बनाते नहीं है, वो तो खाना बना के गरीब मतलब स्टाफ को खिलाते हैं। जी कैम स्कैनर डाउनलोड करना था और फ्री 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 होता है वो। आप उसको खरीदने वरीदने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह मांगे तो उसको आपने इग्नोर करना है। सर वो ही आ रहा है। हाँ, तो उसको बस वो इग्नोर कर दें, मतलब कैंसिल कर दें, तो आप नॉर्मल वो बगैर उसका हो जाता है। मतलब कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं डालना हमने। सही है? सही। अच्छा, जुमला ये था प्यारे बच्चों कि सारे डिपार्टमेंट्स को खर्चा बढ़ गया। सामिया आप हमारे साथ हैं? मेरा बेटा सोचने की बात यह है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब खर्चे बढ़ रहे हैं तो वो तो ये खर्चे प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। जो उनके हिस्से में रेंट आया वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल देते हैं, जो उनके हिस्से में बिजली आई वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल देते हैं। सोचने की बात यह है
कि ये जो कैंटीन वाले हैं जो खाना बना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को खिलाते हैं, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले जो काम करते हैं वो जाके मशीनें ठीक करते हैं जब खराब होती हैं, वरना आके चिल करते हैं, आराम करते हैं अपने डिपार्टमेंट में। इनके हिस्से में फैक्ट्री का रेंट भी आ रहा है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस भी आ रही है, बिजली का बिल भी इनके हिस्से में आ रहा है, जबकि ये काम किसके लिए करना है? प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में। तो भाई, और ये तो कुछ बना के आगे भेजते भी नहीं है, ये तो सिर्फ सर्विसेज देते हैं। किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो भाई प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अब प्रोडक्ट बनाने का खर्चा और जो बिजली, किराया, इंश्योरेंस का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पाया, वो सारे ऐड करके अगर बोले मेरी प्रोडक्ट इतने की बनी, तो क्या ये ठीक है आपके ख्याल में? जी सोचिए, अगर प्रोडक्शन सर डिपार्टमेंट एक सिर्फ, तरीके से ठीक ही है, चूंकि जो है बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ने जो कॉस्ट बताई वो अपने खर्चों की और अपने हिस्से में आने वाली बिजली के खर्चों की, रेंट की बताई। वो जो बाकी डिपार्टमेंट है वो अपना खर्चा किसे बताएंगे भाई? वो खर्चा भी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होना चाहिए या नहीं? वो जो रिपेयर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो जो कैंटीन वाले खाना खिला रहे हैं, यस वो जो, सर, तो उनका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा आखिर? वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में प्रोडक्शन ऐड डिपार्टमेंट होना, वो भी प्रोडक्शन चाहिए। हाँ भाई। तो चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला, अल्लाह के हुक्म से जरूर समझ आएगा। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, पहले तो फैक्ट्री का रेंट सारे डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस सारे डिपार्टमेंट में बांट दी जाती है, ताकि पता चले किस डिपार्टमेंट पे कितना कितना खर्चा हो रहा है। अगर किसी डिपार्टमेंट पे ज्यादा खर्चा हो रहा है तो हम उस खर्चे को कंट्रोल कर सकें। कॉस्ट जब तक क्लासीफाई ना की जाए, जब तक मैं खर्चों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटूंगा नहीं, अलग अलग नामों से एसोसिएट नहीं करूंगा, जब तक आपके फादर को ये नहीं पता होगा कि अरीशा पे, सामिया पे या बिस्मा पे या एमन पे कितना खर्चा होता है, मेरी किस बेटी पे, किस बेटे पे कितना खर्चा होता है, तो वो उस खर्चे को कभी भी कंट्रोल नहीं कर नहीं सकते। कर नहीं सकते कर हैं। सकते, तो कम फैक्ट्री में भी नहीं कर पाएंगे। हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बना के खर्चा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट जरूर करते हैं, एलोकेट जरूर करते हैं, बट फिर सर्विस डिपार्टमेंट के हिस्से में जो भी खर्चा आया होता है, इवन उसके मुलाजमीन की तनख्वाह भी, उसके हिस्से में आने का बिजली का बिल भी, उसके हिस्से में आने वाला रेंट भी, सर्विस डिपार्टमेंट वो सारा का सारा खर्चा ट्रांसफर कर देता है उन डिपार्टमेंट्स को जिनको उसने खिदमत दी। क्या बोला मैंने? बड़ी काम की बात, पंच लाइन बोली। सर्विस डिपार्टमेंट, अब पहले तो सर्विस डिपार्टमेंट के हिस्से में खर्चे आते रहते हैं, उसके मुलाजमीन की तनख्वाह, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वालों को जो तनख्वाह दी जाएगी वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा होगी, इसके हिस्से में जो बिजली का बिल आएगा वो इसका होगा, इसके हिस्से में जो रेंट आएगा वो इसका होगा। लेकिन ये सारे खर्चे बिल आखिर ये ट्रांसफर करेगा रिपेयर डिपार्टमेंट किने? उन डिपार्टमेंट्स को जिसके लिए इसने काम किया। अच्छा सर, तो ये कैसे पता चलता है इसने किसके लिए कितना काम किया? एक रेशो पहले से बना लिया जाता है कि हमारे यहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और कैंटीन में अगर कभी कोई चीज खराब होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कभी कोई चीज खराब होगी, एसी खराब हो गया, लाइट्स खराब हो गई, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले वहां जाके भी खिदमत देंगे ऑन एंड ऑफ। तो 5% कैंटीन वालों को खिदमत देंगे, 5% खिदमत देंगे जनाब फाइनेंस वालों को, और 90% खिदमत इनकी किसके लिए होंगी? प्योर प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन। प्रोडक्शन और डिपार्टमेंट के लिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर 3-4 हैं तो उन 3-4 डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर क्लासिफाई कर देंगे कि 20% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को, 20% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को, 20% प्रोडक्शन सी को और प्रोडक्शन डी को। समझ रहे हैं आप लोग? यानी, और ये सब हमें नहीं करना, ये सब हमें गिवन होगा, बट अगर हमें ये सब पता नहीं होगा तो हम सवाल पढ़ेंगे और बेवकूफ की तरह करना शुरू कर देंगे, और आपको पता है ऐसे पढ़ाने में ना मुझे मजा आएगा और ना आपको। तो मैं सिर्फ माहौल बना रहा हूँ कि मेरे बच्चों को पता चले कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं। ओके, अब बात को आगे बढ़ाता हूं। तो मेरा बेटा, हर डिपार्टमेंट, हर सर्विस डिपार्टमेंट क्या जरूरी है कि सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही अपनी खिदमत देता हो? अभी अभी मैंने मिसाल में बोला कि ज्यादातर तो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को खिदमत देते हैं, लेकिन क्या कैंटीन वाले खाना बना के सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को खिलाते हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस वालों को बोलते हैं तुम भूखे मरो, तुम नहीं खाओगे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपनी सारी खिदमात सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए करता है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैंटीन को देखने की जिम्मेदार नहीं है?
क्या एडमिनिस्ट्रेशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस के मुलाजमीन को देखने की जिम्मेदार नहीं है? तो इसका मतलब ये है, आप सबको समझ आ रही है ना मेरी बात? तो मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये कि अब मैं एक और पंच लाइन कहने लगा हूं। इसका मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट अपनी एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भी अपनी सर्विस, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को देता भी है। अपनी सर्विस दे सकता है, दे सकता है। एग्री? यस सर। तो जी सर। तो इसका मतलब है एक सर्विस डिपार्टमेंट जब दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देगा, तो क्या दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले वाले को सर्विस नहीं दे सकता? दे सकता है। दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, 100% दे सकता है। बट अब सुनना, अब मैं बिल्कुल टॉपिक के पास पहुंच गया। ऐसा सवाल जहां सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को सर्विसेज दे रहा हो और सर्विस डिपार्टमेंट 1 को भी सर्विस दे रहा हो, यानी सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हो, ऐसा सवाल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट सीखेंगे। रेसिप्रोकल का वर्ड ब्रांच अकाउंटिंग में तुम लोगों ने पढ़ा है कि दोनों तरफ काम होना। याद आया रेसिप्रोकल का वर्ड? जी सर। यस सर। सर्विस डिपार्टमेंट ए बी को सर्विस देता है और बी ए को भी सर्विस देता है, और ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को ही सर्विस नहीं देते, ये दोनों बाकी सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी सर्विस देते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस देते हैं। तो ऐसा सवाल जहां एक सर्विस डिपार्टमेंट ए बी को सर्विस दे रहा हो और बी ए को भी सर्विस दे रहा हो, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ए जब अपनी सर्विस कॉस्ट बी को बांटेगा तो बी अपनी कॉस्ट का कुछ हिस्सा वापस ए को बांटेगा, फिर ए उस कॉस्ट का कुछ हिस्सा बी को बांटेगा, फिर बी कहेगा मैं अपनी कॉस्ट दोबारा ए को बांटूंगा। तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बार बार होती है। वो कैसे की जाती है उसके लिए हम दो तरीके पढ़ेंगे, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है और एक अलजेब्रिक मेथड है। जब ये पढ़ाना शुरू करूंगा इंशाल्लाह ये दोबारा रिकॉल कर दूंगा जो मैंने अभी आखिर में पंच लाइन कही है। बट अभी मजे की बात है, हमने ये सब पढ़ना ही नहीं है। अभी हमने कैसा सवाल पढ़ना है? अभी हमने आसान तरीन सवाल पढ़ना है प्यारे बच्चों। इस सवाल में सर्विस डिपार्टमेंट 1, जो मैं आप कह रहा हूं जुमले सुनिएगा ताकि अब आप अभी के सवाल के लिए तैयार हो। अब जो सवाल हम पढ़ेंगे इसमें सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को और 3 को सर्विस देगा, बट सर्विस डिपार्टमेंट 2 और 3 1 को सर्विस नहीं देंगे। फिर सर्विस डिपार्टमेंट 2 3 को सर्विस देगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट 3 2 को सर्विस नहीं देगा। फिर सर्विस डिपार्टमेंट 3 आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा होगा, लेकिन वो सर्विस डिपार्टमेंट 2 और 1 को कोई सर्विस नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सीधी डिस्ट्रीब्यूशन है, ए का खर्चा बी सी एक्स वाई में बढ़ जाएगा। सर एक्स वाई कौन है? फर्स्ट कर लो, एक्स वाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। क्या बोला? एक्स वाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और ए बी सी कौन है? सर्विस डिपार्टमेंट। तो ए का खर्चा बी सी एक्स वाई में बढ़ गया। एग्री? यस सर। और बी का खर्चा सी एक्स वाई में बढ़ गया। जब ए का खर्चा सारा का सारा ए डिपार्टमेंट का खर्चा मैंने बी सी एक्स वाई में बांटा तो ए डिपार्टमेंट का खर्चा हो गया 0, और बी डिपार्टमेंट के हिस्से में जो खर्चा आया हुआ था उस खर्चे में मजीद हो गया थोड़ा सा इजाफा। क्यों? क्योंकि ए की कॉस्ट बी में आ गई ना कुछ। एग्री? यस सर। अच्छा, इन पांचों डिपार्टमेंट की अपनी कॉस्ट पहले से थी, याद रहे, याद है ना? इन पांचों डिपार्टमेंट में बिजली का बिल बढ़ चुका है और अब ए अपना खर्चा किसके हवाले कर रहा है? बी सी एक्स वाई के। तो ए की कॉस्ट हो गई 0, उसने अपनी सारी कॉस्ट बांट दी किस किस को? बी सी एक्स वाई। अब बी अपनी कॉस्ट जो उसके हिस्से में आई थी वो और जो उसे ए से मिली वो सब ऐड करेगा और अब वो ये सब बांटेगा किस किस के दरमियान?
C, C, X और X और Y। Y. C वेरी और गुड, X Y। एक्सीलेंट। सी एक्स और वाई के दरमियान, सामिया आप लिख के नहीं भेज रही, सी एक्स और वाई के दरमियान। अब सी की अपनी पहले से कोई कॉस्ट थी मेरा बेटा, जी होगी सर। सर, और सी को किस किस से मिली? Yes, A और B से. ए और से B। कुछ मिली और बी से भी कुछ मिली, वो इसे क्या कर लेगा, ऐड कर X, लेगा. Y और अब उसकी जो भी टोटल कॉस्ट बनेगी वो सारी की सारी कॉस्ट एक्स और वाई में बढ़ जाएगी. बढ़ सर, जाएगी। सर कैसे बांटनी होगी? बराबर बराबर नहीं, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बांटूंगा, सवाल में खुद लिख के देगा कि 50% एक्स को देनी है, 50% वाई को, 60% एक्स को देनी है, 40% वाई को, 70% ए को देनी है, 30% वाई को। तो जो रेशियो, जो परसेंटेज सवाल में दी होगी हम उसके मुताबिक उसे फॉलो करेंगे स्ट्रिक्ट। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर जी, अभी आवाज आई है. जी सर, अच्छा, शायद अभी आप माइक आवाज आई। माइक चेक करता हूँ, रुक जाए। हाँ माइक जा रहा है मेरा? अब आ गई आवाज? अब आ गई आवाज? माइक चेंज किया मैंने, अब ये वाला माइक जी जैसे सर आ रही है। हाँ, जैसे माइक ये बंद हो तो फौरन बता देना। अच्छा भाई चलो, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम सवाल के लिए तकरीबन प्रिपेयर हो चुके हैं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। और सेशन में हमारे पास रह गए 6 मिनट। तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप लोग समझ गए, अब मैं आपको सवाल बता चुका हूँ। हम ये मीटिंग खत्म करके दोबारा मीटिंग शुरू करते हैं ताकि हम एक रब्त के साथ काम कर सकें, ठीक है। तो मैं मीटिंग खत्म करता हूँ प्यारे बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और फिर आप दोबारा ज्वाइन कीजिए मीटिंग, ठीक है। ओके। ओके सर.